मेरा नाम सलीम है, खरवा नानकर पसेनपुरा का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? कल से आप धरने पे बैठे हैं? कल से धरने पे बैठा हूँ। यहाँ के लोग जो कर्मचारी हैं वो भगाने के चक्कर में हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस लिए धरने पे बैठे हैं? ये ज़मीनी विवाद है। क्या ज़मीनी विवाद? ज़मीनी विवाद है। दूसरे पक्ष ने जो है उस पर दूसरे कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा किया है? ये बच्चा सिंह के लड़के हैं, बलबीर सिंह, और एक और लड़का है उनका जयपाल राम निवास। इन्होंने कब्जा कर रखा है उस पर। कब्जा किया तो अभी तक प्रशासन ने आपसे कोई हालचाल पूछा कि कोई हालचाल नहीं पूछा। लेखपाल के पास मैंने किया, एसडीएम साहब को निगासन में जो है वहाँ पे दिया था हमने एप्लीकेशन, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वो कहने लगे जाओ हो जाएगा आपका काम। फिर उसके बाद में 2-4-10 दिन देखा हमने। फिर उसके बाद में लेखपाल से भी कहा, फिर एप्लीकेशन दिए। फिर वो कहने लगे हो जाएगा, आप यहाँ से चले जाओ, हो जाएगा, हम करवा देंगे। फिर उसके बाद तिवारा में जब गए हैं तब एसडीएम साहब ने खुद कहा था कि मतलब थूक से काम करवाना चाहते हैं आप। थूक से तो क्या मतलब है? क्या मतलब है थूक से? आप किसके घर में मतलब डाल दें डकैती? जो लेखपाल साहब ने कहा कि थूक से काम करवाना था। नहीं, एसडीएम साहब ने कहा। एसडीएम साहब ने, जब आपके कर्मचारी, नाम नहीं पता है हमको। कहाँ के हैं? यहीं के हैं। नहीं तो आप घूस मांग रहे हैं क्या? साफ साफ तो कोई नहीं मांगता है, बस ये कहते हैं थूक लगा के काम करवाना चाहते हो। क्या मतलब होता है इसका? मतलब क्या है इसका? समझने वाला तो इंसान समझ जाएगा। थूक लगाने किसको कहते हैं? जी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई। 2 दिन से मैं बैठा हूँ यहाँ पे। जिला महोदय अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है। आते हैं चले जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता है क्या बात है क्या बात नहीं है। नहीं तो ये मासूम बच्चों के साथ बैठे हैं, अभी तक कोई कोई अधिकारी ने नहीं संपर्क किया है। नहीं तो कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक हमारा काम हो नहीं जाएगा, जब तक हम बैठेंगे। हम चाहते हैं जो हमारे हक की ज़मीन है हमको दिलाई जाए, बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नूरजहाँ है। मेरे पति का नाम सलीम है। ग्राम पसेनपुरा, पोस्ट खरवा नानकर, जिला खीरी लखीमपुर। क्या मामला है? आप कल से धरने पे बैठी हैं? मामला ज़मीन का विवाद है। अच्छा, क्या ज़मीन का विवाद? क्या ज़मीन का विवाद? हमारी ज़मीन जोत लिए हैं। किसने? बच्चा सिंह के लड़के। अच्छा, तो आपने प्रशासन से शिकायत की थी इसकी? शिकायत सब कहूँ हुई है, कोई नहीं सुनवाई है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा? कल से धरना पे बैठे हैं। धरना पे कोई नहीं पूछा है। भूखे हो प्यासे या कुछ भी हो, कोई पता निशान नहीं किया। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ आप बैठी हैं, कब तक इन लोगों के साथ बैठेंगे? बैठना ठीक है, यहाँ मर जाए, भूखन मरते हैं। कहाँ लाएं खाना? 200 रुपया दिहाड़ी कहाँ से कमाएं और खाएं खिलाएं बच्चे को? मंजूर है, मगर जमीन छोड़कर नहीं जाना मंजूर? जमीन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारे बच्चे भूखन मर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ गोली मार दे मर। क्या नाम है आपका? मुनीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी। क्या मामला है आपका पीड़ित धरने पे बैठे? हमारे पीड़ित पक्ष का मामला ये है कि इनका भूमि जो है निगासन तहसील ग्राम तिलियार में आता है। गाटा संख्या 137 में है। 137 के जो सह खातेदार हैं, इनका भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया है बच्चा सिंह के लड़के हैं 2, जयपाल सिंह और बलबीर सिंह और राम निवास। राम निवास ने 3 सर्टिफिकेट डाल दिया। जब इन्होंने प्रार्थना पत्र मेरे माध्यम से तहसील समाधान दिवस में दिया, तो समाधान दिवस में प्रार्थना देने पर लेखपाल कानूनगो उस प्रार्थना पत्र को बाउंड चेक रूप में देखा कि प्रार्थना पत्र नहीं आया, किसी की तकलीफ नहीं है, ये हमारे लिए एक बाउंड चेक है, उसको मनमानी तरीके से बुलाऊंगा। अच्छा। तो मैं स्वयं भी गया, एसडीएम से मैंने बात की। एसडीएम ने कहा ऐसा नहीं होगा, जो हमारा लेखपाल कहेगा मानेंगे। मैं ठीक। लेखपाल ने आरटीजीएस पर रिपोर्ट लगा दी कि यहाँ पर कमर से पानी भरा, जबकि वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। मैंने कल चिल्ला करके डीएम एसडीएम साहब से कहा भौतिक सत्यापन तो कराइए कि आपका कर्मचारी अप्रत करता है क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। डीएम साहब कहने चुप हो जाइए, इस बात को छोड़ दीजिए, हमारा कर्मचारी कोई अपराध करा उसके संबंध में मत कहिए, आप अपनी समस्या बताइए। तो हमने कहा समस्या ये है कि हमारे क्लाइंट की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है, शासनादेश जारी किया गया है कि भूमाफिया किसी कब्जेदार वरासत इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिसका अनुपालन किया जाए। तो एसडीएम साहब ने कहा नहीं, इसको कागज़ देख लें। कागज़ देख लीजिए, सारे बैनामा देख लीजिए और दाखिल खारिज बिना कब्जा के होता नहीं।
तो कब्जे के बिना अगर हो गया तो आपका कर्मचारी दोषी है, बिना भूमि के अगर आपका बैनामा हो गया तो निबंधन अधिकारी दोषी है, और उसके बाद जिसने दाखिल खारिज की है नायब तहसीलदार दोषी हैं। इनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए अगर ज़मीन नहीं है। इनका आरोप लगाना कि एसडीएम साहब ने 1 लाख रुपए की मांग की। एसडीएम साहब ने नहीं, उसने लेखपाल ने 1 लाख रुपए ले लिया है। अच्छा, ये कहा कि वकील साहब इस ज़मीन के पीछा छोड़ दीजिए, 1 लाख रुपये मुझे मिल गया, मैं औने पौने रिपोर्ट लगा दूंगा। अच्छा। आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा लेखपाल साहब ने आपसे कहा कि हमने 1 लाख मेरे रुपए से ले लिए। कहा, मैंने इस बात को एसडीएम के सामने रखी। लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम है महेश वर्मा, महेश वर्मा, क्षेत्रीय लेखपाल तेलियार। ये शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठ रहा है कल से। आज जब फिर ये आया तो यहाँ के कर्मचारी लोग कहा कि नहीं बैठने नहीं, डीएम साहब का आदेश नहीं है। जब लोकतंत्र में व्यवस्था है कि अपनी बात को स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कानूनन कही जा सकती है, और अपराधियों को दंड दिलाना प्रार्थी का अपना हक है, और प्रार्थी को अपने हक से यहाँ के कर्मचारी लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बैठने देने में दिक्कत है, अपनी बात नहीं कह सकता। डीएम साहब दिनांक 25 से आज 26 हो गई है, यहाँ पर हमारे प्रार्थी गणों का हाल चाल तक नहीं पूछा कि ये मेरा प्रार्थी की समस्या कहाँ तक है। लेखपाल के संबंध में कल एसडीएम से कहा गया, एसडीएम द्वारा कहा गया कि यहाँ आज आके जांच के, अभी तक लेखपाल यहाँ पर घटनास्थल पर नहीं आया। हम क्या माने कि हमारे प्रार्थी की समस्या को सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। यहाँ कलेक्टर परिसर में कोई मौजूद अधिकारी मौजूद नहीं, अगर जो भी आता है आकर के समस्या लेके चल हो जाएगा, और कब तक हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपके प्रार्थी को इंसाफ मिलेगा या कि ऐसे ही धरने पर बैठा रहेगा? अब इंसाफ तो ईश्वर देगा सबसे बड़ा, लेकिन इंसाफ नहीं ये दे रहे हैं तो इनका इंसाफ वहाँ ऊपर होगा। मैं चाहता हूँ कि कानूनन इसकी कार्रवाई होकर इसको वैधानिक हक दिया जाए। यदि इसका खेत है, इसका बैनामा है, इसकी भूमि है, तो कब्जेदारों को छुड़ाया जाए, इसको ज़मीन दिलाई जाए। और यदि मेरे क्लाइंट को जिस भूख वसी मरता है, यदि धरने पर कोई मरता है, इसका पूरा जिम्मेदार तहसील प्रशासन होगा, जो कि हमने लिख के मैं पहले दे चुका हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही।